अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हर किसी के बनाने का अपना अंदाज़ है। कुछ गाजरें बॉईल करके और सिर्फ खोया डाल के बनाते हैं, कुछ दूध में पकाते हैं। पाकिस्तानी जो गाजरें होती हैं उनको पकाने का थोड़ा सा और तरीका है। वो मामा मेरी इस तरह से पकाती थी कि जितनी गाजरें उतना दूध डाल के उसको बस खुश्क करते जाना है और घर की मलाई यूज़ करनी है, तो वो फिर ना बहुत अच्छा वो खोए जैसा फ्लेवर आता है। खोया डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जो ऑरेंज गाजरें मिलती हैं मैंने उससे बनाया है। उसको बनाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, जूसी सी होती हैं, इस वजह से मैं इसमें दूध का इस्तेमाल कम करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे हलवा बनाने के लिए फ्रेश देसी घी बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने कोई सा भी आप अनसॉल्टेड बटर लेके उसको अच्छी तरह से मेल्ट करके उसका सारा पानी खुश्क कर लें। जो फ्रेश बनता है उसकी स्मेल ही और होती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने बना लिया है और अब मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं 4 किलो, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था और उसमें मैंने सिर्फ 1.5 लीटर दूध डाला है। इसी में इंशाल्लाह सारी गाजरें जो हैं बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगी। और अभी मुझे इसको पकाते हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी भी पक जाती हैं और बहुत नरम हो चुकी हैं। लेकिन इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा दूध और पानी है। अब यहाँ पे 20 से 25 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो चुका है। मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और ये सारा प्रोसेस मैं मीडियम फ्लेम पे ही कर रही हूँ। लो फ्लेम पे इसका पानी नहीं खुश्क होता। तो इसमें मैंने देसी घी डाला है, आधा कप डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर मैंने आधा कप डाला है और खुश्क दूध डाला है मैंने 1 कप, लेकिन वो वीडियो स्किप हो गई है, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए 2 से 3 चम्मच मज़ीद डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बादामों को मैंने एक उबाल दिला के छील लिया और दरमियान में से आधा कर लिया, वो ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून कुटी हुई इलायची डाली है। इससे बड़ी आखिर में डालें तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, फ्रेश अगर आप पीस के डालते हैं तो। अब यहाँ पे मैंने चीनी ऐड की है। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 3/4 कप यूज़ किया था, बहुत अच्छा मुनासिब सा मीठा था, क्योंकि ये गाजरें मीठी भी बहुत होती हैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें। और फिर यहाँ पे मुझे ऑयल अभी भी कम लग रहा था, तो मैंने आधा कप मज़ीद देसी घी डाला है। तो 4 किलो गाजरों में मैंने 1.5 कप घी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे खोया जाएगा आधा कप और फिर आप इसको आप देख सकते हैं ऑयल आना ऊपर शुरू हो गया है। इसको डिश आउट करेंगे। फिर इनको आप गर्मा गर्म उबले हुए अंडों के साथ सर्व करें। हमें तो अच्छे लगते हैं लेकिन बाज़ लोग नहीं पसंद करते, तो आप स्किप कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको खोए से, अखरोट से, काजू बादाम पिस्ते से आप इसको गार्निश करें और फिर सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा रेडी है। पाकिस्तानी गाजरों का भी अपना टेस्ट है, लेकिन इन गाजरों से भी बहुत अच्छा हलवा बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यहाँ पे मैं घी तो बनाया हुआ था, तो मैंने सोचा साग भी बना लें। सर्दियों का मौसम है, सर्दी में साग बहुत अच्छा लगता है और मैंने भी बनाया साग। और ये आप देख सकते हैं तड़का लगा रही हूँ इसी फ्रेश देसी घी के साथ। और इस दफ़ा मैंने क्या किया, बच्चे अक्सर मिर्चें तेज़ होने की वजह से नहीं साग खाते थे, तो इस दफ़ा मैंने हरी मिर्च कम डाल के साबुत लाल मिर्च ज़्यादा डाली है। मिर्चें कम रखने से बच्चों ने भी आराम से खा लिया था, उनको भी अच्छा लगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या कुछ लोग कम मिर्च खाते हैं, तो आप ये साबुत लाल मिर्च ज़्यादा डाल के इस तरह से इंजॉय कर सकते हैं। साग मुझे तो थोड़ा स्पाइसी ही पसंद है, तो फिर ये साबुत लाल मिर्च के साथ आप इसको तोड़ तोड़ के उसके साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है ऐसे भी। तो मैंने क्रिस्पी सा पराठा बनाया। मकई की रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पराठे के साथ भी बहुत मज़ा आता है। तो मैंने ये साग इंजॉय किया, हलवा इंजॉय किया। आप भी बनाएं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और इंजॉय करें। थोड़ी सी मेहनत तो होती है इन कामों में, लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी कभार ही बनती हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।